नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल। इसमें अंक एवं संख्याएं पर आधारित पाठ शुरू करने के लिए जा रहे हैं और इसका पहला भाग है। पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूं आपको, उसके बाद इस पर आधारित सवाल बताऊंगा। सबसे पहले जीरो लेते हैं हम। यह एक पूर्णांक संख्या है। इसकी खोज भारत में हुई थी और ये जीरो के खोज करता कौन थे? आर्यभट्ट। ये 5वीं शताब्दी में इन्होंने खोज की थी। शून्य ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। ये आपको याद रखनी है, ये ध्यान रखनी है। ये ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। पूर्णांक संख्याएं मतलब पूर्णांक संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं। अब मैंने यहाँ लिख दिया पूर्णांक संख्याएं कौन कौन होती है। शून्य से प्रारंभ हो रही है। किसी संख्या में शून्य का भाग देने पर उसका जो परिणाम निकल के आता है वो इन्फिनेटिव निकल के आता है। अगला देखते हैं। अगला जो दे रखा है इसमें एक क्या है? संख्याओं का सबसे छोटा अंक एक होता है। ये जानते हैं, नॉर्मली चीज़ है। प्रथम प्राकृतिक संख्या भी एक होती है। अगर पूछा जाता है उसमें कि प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो क्या होगी? एक होगी हमारी, ना कि जीरो। आप जीरो मत कर देना। प्रथम विषम संख्या कौन सी होती है? प्रथम विषम संख्या भी एक होती है। एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ये आपको याद रखना है। विशेष याद करने वाले सभी पॉइंट हैं, ये आपको सभी याद रखने हैं। एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब आते हैं दो पे। दो क्या कहता है? प्रथम सम संख्या है दो। प्रथम सम संख्या है। प्रथम अभाज्य संख्या भी कहते हैं इसे हम, और प्रथम सम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं इसको हम। और एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है। ये दो के नाम है और ये प्रश्न में पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखना कि बताइए प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अब आपको ये तो पता ही चलेगा कि प्रथम विषम संख्या क्या होती है? एक होती है ना। अब तीन पे आते हैं। ये सभी याद करने वाले पॉइंट हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब तीन पे आते हैं। तीन क्या कह रहा है? किसी संख्या के इकाई के स्थान पर तीन हो। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर तीन आ जाता है तो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। पता है हमें। देखिए, तीन हो, इकाई के स्थान पर तीन हो, दो हो, सात हो या आठ हो। अगर ये अंक इकाई के स्थान पर है तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। तो 16 संख्या का वर्ग होता है। 16 किसका वर्ग है? 4 का। पूर्ण वर्ग 4 का है। लेकिन अगर 18 कह दिया जाए तो नहीं होगा, है ना। ये आपको विशेष ध्यान रखना है आपको। 27 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 12 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता। 23 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता। इस तरीके से समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब आता है 4। यह प्रथम भाज्य संख्या है। क्या है? अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है तो आप दो मत लगा देना, उसमें दो भी देगा। उसमें दो भी देगा। तो इसलिए प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? 4। भाज्य का मतलब जिसमें भाग जा सकता है। अब आते हैं आगे की जो 5, 6, 7, 8 हैं, वो उनका इतना मतलब प्रश्न नहीं आते हैं और अक्सर करके उनके बारे में सबको जानकारी होती है, इसलिए नहीं बताया। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है कि 9 प्रथम विषम संख्या जो कि भाज्य है। 9 क्या है? प्रथम विषम संख्या है जो कि क्या है? एक भाज्य है। 0 से 9 तक की संख्याएं अंक कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती हैं। ये आपको याद रखना है। प्राकृतिक संख्याएं किससे शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। ये पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती हैं? 0 से शुरू होगी कि 1 से शुरू होगी? ये पूछे जाएंगे पॉइंट। पूर्ण संख्या अब पूछ सकता है पूर्ण संख्या किससे शुरू होती हैं। इनमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं कि पूर्ण संख्या किससे शुरू होती हैं, 0 से या 1 से। तो किससे शुरू हो रही हैं? 0 से शुरू हो रही है पूर्ण संख्या। अब आती है पूर्णांक संख्या। ये लिख ही रहा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3। ये क्या हो सकती है हमारे? ये सभी हमारे पूर्णांक संख्या हो सकती हैं और भी इससे आगे हो सकती हैं। ऋण के 25 भी हो सकती है पूर्णांक संख्या है।
रूढ़ के 25 पूर्णांक संख्या कहलाई जाएंगे, ध्यान रखना। रूढ़ के 36, है ना। आगे देखते हैं, आगे जो दे रखा है सम संख्या जानते हैं आप, विषम संख्या भी जानते हैं आप। अब देखिए रूढ़ संख्या या भाज्य संख्या एक ही बात है। रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए रूढ़ संख्या क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो एक या स्वयं से विभाजित हों, जो या तो अपने आप से विभाजित हो सकते हैं या स्वयं से, ये भी जानते होंगे। भाज्य संख्या, इनके नाम आपको याद रखने हैं बस, ये रूढ़ और अभाज्य, इस नाम की वजह से मैंने लिखे हैं सारे। भाज्य, यौगिक, संयुक्त या समष्टि संख्या जी एक ही चीज़ होती है। वो ये भी पूछ सकता है कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, और आपके सामने ये संख्या भी होंगी लेकिन आप नहीं पहचान पाएंगे। तो इसलिए नाम सबसे पहले आपको याद रखने हैं। अगला देखते हैं, अगला जो दे रखा है इसमें, ये सभी आपको नोट्स इसके बने होने चाहिए। परमेय संख्या या अनुपातिक संख्या ये लिख दी है मैंने। परमेय संख्या ये रूढ़ के 25 ही बाहर निकल जाएगा, तो ये परमेय संख्या है, ये नाम याद रखते हैं। अपरमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या दे रखी है। रूढ़ के 2, रूढ़ के 3, रूढ़ के 5, रूढ़ के 7, रूढ़ के 17, ये क्या होंगी सारी, ये सब अपरमेय संख्या कहलाई जाएंगी। आगे देखते हैं, आगे जो दे रखा है, ये 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या 25, 1 से 75 तक अभाज्य संख्या 21, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15, ये सारी मैंने लिख दी है यहाँ पे। और पाई क्या है? पाई एक परमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? पाई एक परमेय संख्या होती है। 1 से 100 तक भाज्य संख्या 74 होती है, 1 से 75 तक भाज्य संख्या 53 होती है, 1 से 50 तक भाज्य संख्या 34 होती है, 1 से 25 तक 15। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 होता है, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक -इन्फिनेटिव होता है। अब देखिए यदि इस तरीके से संख्या दे दी जाती है 7, 5, 0, 1, 8 से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको 0 से शुरू नहीं करना है, वो 0 से बड़ा उसमें जो अंक दे रखा होगा उससे शुरू। हो सकता है 1 ना दे रखा हो, 2 दे दे इस जगह पे, तो आपको वो 2 से शुरू करना है, या 3 दे दे, या यहाँ पे ऐसे दे सकता था वो 7, 5, 0, 3, 8, तो आप 3 से शुरू करते। अगर आप 3 की जगह 4 दे दे तो 4, 0, 5, 7, 8 ऐसे करते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। आप इनके नोट्स अच्छे से तैयार कर लें ताकि आने वाले पेपर में आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सके। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।